हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बहुत ही आनंद का दिन आने वाला है, क्यों हमारे लाला की छठी आने वाली है। और छठी का जो उत्सव है 2 दिन मनेगा, 11 तारीख को भी और 12 तारीख को भी। तो देखिए, जिन्होंने जन्माष्टमी 6 तारीख की मनाई है वो 11 तारीख को लाला की छठी मनाएंगे, और जिन्होंने जन्माष्टमी 7 तारीख की मनाई है वो 12 तारीख को लाला की छठी मनाएंगे। तो देखिए, हमने जन्माष्टमी जो है 7 तारीख को मनाई है, तो हम 12 तारीख को ही अपने कन्हैया की छठी मनाएंगे। तो छठी में सभी प्रक्रिया, जो सभी कार्य है वो ही होते हैं जो घर में जब बच्चा जन्म लेता है, जब हम बच्चे की छठी मनाते हैं, उसी तरह से हम सभी हमें लाला की छठी में करना है। तो सबसे पहले हमें लाला की छठी पर अपने कन्हैया की हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। और मालिश के लिए आप भगवान का जब मालिश करते हैं तो देसी घी अगर आपको गाय का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे मालिश कीजिए। नहीं तो आप कोई भी बादाम का ऑयल है या कोई भी ऑयल जो शुद्ध हो, बस वो आप कन्हैया की मालिश के लिए ले सकते हैं। और मालिश के बाद देखिए, हमें क्या करना है, हमें लेना है एक भगोने में या एक ऐसा पात्र लेना है जिसमें हमारे ठाकुर जी, जिसके भी आपके जितने भी साइज के हैं, वो आसानी से डुबकी लगा सकें। तो हमें उसमें कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी भैंस का या जो भी है आपके पास आप ले सकते हैं। और उसमें इस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपको 3 बार भगवान की इस तरह से डुबकी लगानी है। अपने हाथ जो है भगवान के सर के नीचे लगाने हैं और फटाफट से आपको 3 बार डुबकी लगानी है। ये एक नेग होता है, जैसे बोलते हैं छठी का दूध। तो ये छठी के दिन भगवान को डुबकी लगवाई जाती है दूध में। उसके बाद डुबकी के बाद आपको जो भगवान का स्नान कराना है शुद्ध पानी से। और देखिए, जो दूध है जिसमें आपने भगवान को डुबकी लगाई है, उसके बाद आप इस दूध का इस्तेमाल अपने खाने पीने में मतलब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खीर बना सकते हैं आप, चाय बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ इसका कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन जो भी आप बना रहे हैं उसका आपको भगवान का भोग दोबारा नहीं लगाना है। बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको भगवान का अच्छे से स्नान करा लेना है। आप सिंपल जल से उसमें गंगा जल डालकर आप भगवान का स्नान कराइए। और देखिए, जो छठी का उत्सव है वो होता है दोपहर बाद किया जाता है, सुबह के समय नहीं होता है। और दोपहर बाद ही इसका जो उत्सव है वो मनाया जाता है। और शाम को समय जो गोधूलि बेला होती है उस समय जब करते हैं 12 बजे से 4 बजे के बीच में, तो इस समय आपको किसी भी टाइम आपको पूजा कर लेनी है। शाम तक आप कर सकते हैं, गोधूली बेला जो बोलते हैं, तब तक आप खूब आराम से ये जो उत्सव है आप मना सकते हैं। और इस उत्सव को आप अपनी इच्छा से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है उस हिसाब से कर सकते हैं। भजन कीर्तन आप जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उस तरह से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आपको छोटा सा तो करना ही है। और जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं उनको तो ये जो उत्सव है वो ज़रूर ही करना चाहिए। बहुत उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने लाला की छठी अवश्य मनाएं। और देखिए, जब भगवान का हम स्नान कराते हैं तो स्नान के बाद हमें भगवान का अच्छे से अंग पोषण कर लेना है। और उसके बाद आपको करना है भगवान का श्रृंगार। तो श्रृंगार के लिए देखिए, जो छठी होती है, छठी पर क्या है, जैसे हम अपने लाला को तगड़ी पहनाते हैं, तो इस तरह से मैंने अपने कन्हैया को तगड़ी पहनाई है। और नज़रिया पहनाने हैं आपको। देखिए, नज़रिया आप अपनी इच्छा से अगर चांदी का लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर कोई शॉप है तो आप उससे भी खरीद कर वैसे ला सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहनाए हैं। चांद सूरज आप पहना सकते हैं कन्हैया को। तो जैसे कि छोटे बच्चे का छठी के दिन हम सब करते हैं, उसी तरह से हमें करना है। और अच्छे अच्छे फूलों से भगवान का आप जो मंडप में सजा रहे हैं उत्सव के लिए, तो आप कोई भी आपके पास फूल हो तो आप फूलों से डेकोरेशन कीजिए, सुंदर सुंदर उसको सजाइए। और आप बैलून हो, गुब्बारे आपके पास तो गुब्बारे लगाइए, लड़ियाँ लगाइए, जितना हो सके आप अपने कन्हैया की छठी मनाइए। कोई भी फल आपके पास है तो आप फल ज़रूर भगवान के भोग में रखिए। कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और देखिए, छठी के दिन भगवान को जो है पीले कलर के वस्त्र आपको पहनाने हैं।
और पीले कलर के वस्त्र पहनाने हैं, लेकिन वस्त्र जो है बिल्कुल नए पहनाने हैं। आपको पहने हुए वस्त्र भगवान को नहीं पहनाने हैं, क्योंकि देखिए हम जब अपने बच्चे की छठी मनाते हैं तब भी हम भगवान बच्चे को बिल्कुल नए कपड़े पहनाते हैं, तो उसी तरह हमें नए कपड़े ही पहनाने हैं। और उसके बाद एक कपूर आप जला सकते हैं या कोई अंगारी जला सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है थोड़ी सी नून और राई, नमक राई जो बोलते हैं, और उसके बाद भगवान की आपको नज़र उतारनी है। ये सभी काम आपको ज़रूर करने हैं छठी वाले दिन। भगवान की आप नज़र उतारिए कम से कम 3 बार 7 बार जितना हो आप नज़र डालिए। तो ये आप कपूर भी जला सकते हैं जैसे कि मैंने जलाया है, और उस पे आपको नज़र उतारनी है। और उसके बाद जो हमने दीपक जलाया है, दीपक का पूजन अवश्य कर लें, फूल चढ़ाएं, तिलक लगाएं। और आपको तिलक भगवान को भी लगाना है कि जो आप गोपी चंदन है, गोपी चंदन से अपने ठाकुर जी को भी तिलक करना है, दीपक को भी तिलक करना है, क्योंकि दीपक का तिलक करना बहुत ज़रूरी होता है, पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अग्निदेव हमारे साक्षी हैं कि हमने अपने ठाकुर जी की पूजा की है। और उसके बाद आपको अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं। जल आप भोग में अवश्य रखें, और माखन मिश्री भगवान का जो फेवरेट भोग है वो आपको ज़रूर देना है। और कढ़ी चावल का इस दिन विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, तो वो भी आपको ज़रूर देना है। और सभी पर तुलसी दल अवश्य रखना है। इसके अलावा आप भगवान को 56 भोग भी लगा सकते हैं, या जितना भोग आप बढ़ाना चाहें, जो भी आपके घर में बना है अलग से, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉटन लेनी है, शाई आपको बनानी है। भगवान को आप काजल लगाने के लिए घर पर ही काजल बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप बाजार के लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कॉटन ली है, कॉटन में थोड़ी सी अजवान डालकर और उससे एक दिया जलाया है सरसों के तेल का, क्योंकि सरसों के तेल की जब हम शाही बनाते हैं काजल, तो वो बहुत अच्छी होती है। और भगवान के लिए मैंने शाही बनाई है और अपने कन्हैया को शाही लगाई है, नज़र के टीके लगाए हैं। जैसे यशोदा मैया हमारे कान्हा जी को रोज़ नज़र का टीका लगाती थी, उसी तरह से मैंने लगाया है। आपके पास अगर कोई खिलौना है तो आप वो ज़रूर रखें भगवान के लिए। छोटे छोटे टॉयज़ आप लेकर आ सकते हैं, और कुछ ना कुछ आप न्योछावर जो है भगवान पर ज़रूर आपको वारना है। कुछ भी पैसे दक्षिणा ले सकते हैं, और जो आपने न्योछावर किया है वो आप कहीं दान दे सकते हैं। अगर किन्नर अगर कहीं मिल जाते हैं तो किन्नरों को अगर दान देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद आपको करनी है भगवान की आरती, धूप दीप से अच्छे से भगवान की आपको आरती करनी है, और इसी तरह से मनाना है आपको छठी का त्योहार। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।